नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपको कुछ प्रश्न काल से संबंधित, क्रिया से संबंधित बताएंगे, वृत्ति से संबंधित, जो कि हमने क्रिया से संबंधित इस क्लास से पहले कुछ क्वेश्चन देखे थे, 30 क्वेश्चन। अब मैं उससे आगे क्लास के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न क्रिया का उदाहरण है। नहाकर निम्न क्रिया का उदाहरण है, बताइए। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर क्या होगा? डी, पूर्वकालिक क्रिया। एक मिनट, पेन कहाँ गया? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया। वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया। तुम अभी जल्दी जाओ, माली ने पके पके आम तोड़े। तो प्रश्न नंबर 32 का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अकर्मक क्रिया क्या होगी इसमें? नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, माली ने पके पके आम तोड़े। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए। क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अकर्मक क्रिया। अगला, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रिया, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प है। क्रिया पदों का, क्रिया पदों का, पदों का, क्रिया पदों का सही विकल्प है। लिखावट लिखना, पहचान पहचानना, हंसी हंसेगा, जीवन जिया, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। अगला, जिस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। राधा ने स्नान करके भोजन किया। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सास ने बहू से खाना बनवाया। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, बताइए। प्रश्न नंबर 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा ने स्नान करके भोजन किया, ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुंग रही है।
पशु मैदान में चर रहे हैं। गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। बताइए प्रश्न नंबर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 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 गोविंद ने राम को जगवाया। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। वह खाना खाकर सो गया। बताइए प्रश्न नंबर 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह खाना खाकर सो गया। अगले अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। पूर्वकालिक, नाम धातु, सकर्मक, प्रेरणार्थक। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। पूर्वकालिक, नाम धातु, सकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 38 का? ए, पूर्वकालिक। नौका चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। नौका चिट्ठी लाया, वाक्य में नौका चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त होता हुआ है। सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक। तो प्रश्न नंबर 39 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, इनमें से कोई नहीं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सहायक क्रिया, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। बताइए निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। प्रश्न नंबर 41 सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। अगला, इनमें से किस वाक्य में दुकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में दुकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। अनुराग ने आम और केले खरीदे। अनुराग ने आम और केले खरीदे। विनीता कल से बीमार है। बताइए प्रश्न नंबर 42 किस वाक्य में दुकर्मक क्रिया है? तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। दुकर्मक है, दो कर्मक है। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39। इनमें से किस वाक्य में दुकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पत्रकार ने समाचार लिखा। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। प्रश्न नंबर 43 बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? इनमें से
किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? प्रश्न नंबर 44। मौन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। बताइए प्रश्न नंबर 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मोहन नहाकर पूजा करने लगा पूर्वकालिक, क्योंकि उसने पहले नहाया। नहाना क्या हो गई इसमें? पूर्व, पहले की क्रिया हुई, उसके बाद पूजा करने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूरी गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है? प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका ए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा था, महिलाएं गीत गा रही। अशोक पत्र लिख रहा था, अशोक पत्र लिख रहा था, महिलाएं गीत गा रही हैं। बालक सो रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। बताइए इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, बालक सो रहा है। अगला, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सोन तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। बताइए, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। प्रश्न नंबर 47 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? माली पेड़ों को पानी देता है, माली पेड़ों को पानी देता है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक, रमेश ने, प्रश्न नंबर 48, माली पेड़ों में पानी देता है, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। चीना सामान लाती है, बीना सामान लाती है। बच्चा जोर से रोया, पुस्तक दी। यहाँ दी है, ठीक है। बताइए प्रश्न नंबर 48। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बच्चा जोर से रोया। अगला प्रश्न। जो क्रियाक्रम का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, जो क्रियाक्रम का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया। आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। चोर भाग गया। राम बैठा है। प्रश्न नंबर 50, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया। देखिए, उसने पहले क्या किया? पानी पिया, तब दौड़ा, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हुई इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है। प्रश्न नंबर 51 सॉरी, प्रश्न नंबर 51 का सही राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला प्रश्न, निम्न निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया। वह धीरे धीरे खा रहा था। उसने मुझे पुस्तक सौंपी। वह शाम को पहुंचेगा। बताइए। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, उसने नहाकर भोजन किया। अगला, हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणनार्थक क्रिया। क्रियाओं के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं अपन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन बहुत हैं। देखिए, काटना शब्द का द्वितीय प्रणनार्थक रूप है। काटना शब्द का द्वितीय प्रणनार्थक रूप है काटने, काटनी, कटाना, कटवाना। प्रणनार्थक, द्वितीय प्रणनार्थक की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 54। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा दे रहे हैं उसमें, तो क्या है? कटवाना। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, खाना, लेना, रोना, अकर्मक क्रिया। तो प्रश्न नंबर 55 का सही राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, रोना। निम्न में से सकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, सोना, रोना। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, सोना, रोना। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी का, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो देखिए, क्रिया पढ़ रहे हैं अपना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया।
पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो पहले चाय पी, उसके बाद में दफ्तर दफ्तर गए, तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? ए, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्य में वाक्य में वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है। दुकर्मक क्रिया, दुकर्मक और सकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक और अकर्मक, अकर्मक और अकर्मक। बताइए प्रश्न नंबर 59। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, दुकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिननाना। बताइए प्रश्न नंबर 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुठलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, बताइए। वह खाता है, मौन घर गया, गाय चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। प्रेरणा देना, किसी को कोई प्रेरणा देकर क्या काम करवा रहा है, किसी के द्वारा काम कराया जा रहा है, तो वो क्या होगी? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, काम करवा रहा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? बताइए। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। कौन सी सकर्मक क्रिया है? बताइए प्रश्न नंबर 62। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पीना। ठीक है, अगला, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं, कहते हैं। कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। बताइए, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। प्रश्न नंबर 63। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्वकालिक क्रिया। अगला, नाम धातु नहीं बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। नाम धातु नहीं बनती है, तो अपन क्या? क्रिया से नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती है। प्रश्न नंबर 65। बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, तुम प्रतिदिन पढ़ने, रस्सी जल गई, तुम प्रतिदिन, एक मिनट, पढ़ने
आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। बताइए। सीता पढ़ रही है, बच्चा सोता है। क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का? बी। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सतीश ने केले खरीदे। क्वेश्चन नंबर अगला, दुकर्मक क्रिया में डॉट 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 रिक्त स्थान भरिए। दुकर्मक क्रिया में डॉट 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 रिक्त स्थान भरिए। दुकर्मक क्रिया में डॉट 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 रिक्त स्थान भरिए। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है, द्वितीय प्राणीवाचक होता है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। प्रश्न नंबर 68। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है पुरुष से, लिंग पुरुष से, लिंग वचन से, वचन पुरुष से। बताइए क्वेश्चन नंबर 69। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिंग पुरुष से। अकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना, पीना, हंसना, पढ़ना। अकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना, पीना, हंसना, पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हंसना। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक मिनट। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रिया। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? युवक टहल रहा है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा, हरदेव सोता है, शेखर कार में चलता है। क्वेश्चन नंबर 72। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। प्रश्न नंबर अगला, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। बताइए प्रश्न नंबर 73। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, सकर्मक क्रिया। क्या होगा? सी, सकर्मक क्रिया। अगला, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। बताइए प्रश्न नंबर 74। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोर नाचता है। प्रश्न नंबर 74 का डी। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? देखिए राम को जगाने का काम किया जा रहा है, बताइए कौन सी है? तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम ने फल खरीदे।
राम ने खिलौना तोड़ दिया। लोग रामायण पढ़ते हैं। बच्चा रोता है। बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 76 का? इसका राइट आंसर होगा डी, बच्चा रोता है। अगला, असंगत विकल्प कीजिए। असंगत विकल्प कीजिए। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। पुलिस ने पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। माली बाग में गया, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? असंगत बताना है। प्रश्न नंबर 77 सही। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी, माली बाग में गया, रंजक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रयोग शब्द, प्रयोग किया गया है। कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है, वह रात भर नहीं सोया। क्वेश्चन नंबर 78। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, वह रात भर नहीं सोया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। माताजी कपड़े धो रही हैं, वह श्याम से पत्र लिखवाता है। पूजा पूजा कर रही है, हेमलता हंसती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, हेमलता हंसती है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई? वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? बताइए। तो प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? डी, वह पतंग उड़ा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित हैं? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, मीठ, पूजा, जवानी। बताइए क्या बताना है? सभी शब्द संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है, क्रिया से बनाए गए शब्द हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 81। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। देखिए, भूलना क्रिया है, हंसना क्रिया है। यहाँ शिक्षा और अच्छाई, अच्छाई गुण है। शिक्षा भी क्या है? एक तरह का गुण है, विशेषता है। मिठास, मीठा क्या है? गुण है। चुनाव, पूजा, जवानी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूल, हंसी। प्रश्न नंबर 82, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। नचाता है, देखिए यहाँ क्या है? नचाता है, नचाता है, पुत्र को समझाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वह बिना बात ही हंस रही है। प्रश्न नंबर अगला, मेले
लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक, दुकार्मिक। दुकर्मिक बताइए। प्रश्न नंबर 83। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुकर्मिक क्रिया। प्रश्न नंबर अगला, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। वह सारा खाना खा गया। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस विकल्प में दुकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? किस विकल्प में दुकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। बताइए, दुकर्मक क्रिया बताना है। क्वेश्चन नंबर 85। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुकर्मक। देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन थे। अगली क्लास लेकर आएंगे हम और क्वेश्चन लेकर। ठीक है, क्रिया भाग 2 था ये। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।